हम भोजन करते हैं तो भोजन करने के बाद में भोजन जो होता है, हमारा खाना जो होता है, वो कितने स्टेप में पचता है, यानी कि हमारे फूड को, भोजन को पचाने के लिए कितने स्टेप लगते हैं। तो गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। हाँ भाई, पाचन तंत्र के पार्ट। तो ऐसे पार्ट तो कई सारे होते हैं। पार्ट तो आप सिंपल सा जानते हो। पार्ट कितने होते हैं? एक हो गया मुख, उसके बाद में अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गई, बड़ी आंत हो गई, उसके बाद में रेक्टम हो गया, उसके बाद में अपेंडिक्स हो गया। ये होते हैं पाचन तंत्र के मुख्य पार्ट। ओके, पार्ट तो पाचन तो बहुत सारे होते हैं। इसमें दांत भी पाचन करने में सहायता करते हैं, जीभ भी करती है, जीभ से निकलने, जीभ के नीचे एक ग्लैंड होती है जो लार ग्रंथि है जिसको बोलते हैं, वो भी पाचन में सहायक करती है। तो वो सब अलग है, लेकिन अभी मैं आपको इस वीडियो में यही बताने की कोशिश करूंगा कि जो पाचन होता है वो कितने भागों में होता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ मुख से मुख यहाँ तक आया, एक पाचन हो गया। इसके बाद अमाशय में आया, फिर यहाँ से दूसरा पाचन हो गया। फिर तीसरे में आया, यहाँ पे इसको होता है स्वांगीकरण होता है। ओके, छोटी आंत में आया, वहाँ पे पूरा उसको मथा जाता है, उसमें से प्रोटीन एंजाइम्स सब तोड़े जाते हैं। उसके बाद में आता है बड़ी आंत में स्वांगीकरण होता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आता है गुदा से, रेक्टम से बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो यह कितने पार्ट में टूटा है? 5 पार्ट में। तो गाइज, इसी को क्या कहते हैं? पाचन क्रिया के पद को, पार्ट को ही बोलते हैं विषम पोषण पद। क्या बोलते हैं? विषम पोषण पद। हाँ भाई, विषम पोषण पद। ओके, तो जो सम तो जानते हो, सम जैसे हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 18, 14, 20। ओके, ये सम हो गए। लेकिन विषम 1, 3, 7, ये सब हो गए विषम। ओके, तो 5, ये मतलब 1, 3, 5, 7, ये सब विषम हो गए। लेकिन सम हो गए 2, 4, 6, 8, 10। वैसे ही इसमें पाचन में भी विषम पद होते हैं पाचन करने के लिए। वैसे तो पाचन की बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसको हमने अलग अलग करके वीडियो बनाई हैं। आपके आज इस वीडियो में इसी के बारे में थोड़े में ही देखेंगे पाचन के कितने पद होते हैं। तो गाइज, पाचन के पद कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। आप सीधा सा मतलब समझ सकते हैं, विषम पोषण पद 5 प्रकार के होते हैं। ओके, तो सबसे पहला हो गया इसमें अंतःग्रहण। ओके, सेकेंड हो गया पाचन, थर्ड हो गया अवशोषण। ओके, और फोर्थ हो गया स्वांगीकरण। उसके बाद फिफ्थ हो गया मल विसर्जन। तो गाइस, सबको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है? अंतःग्रहण। क्या होता है? अंतःग्रहण। तो अंतःग्रहण क्या होता है? तो जब हम भोजन करना स्टार्ट करते हैं, अपने थाली से भोजन को उठा के मुंह तक लेके आते हैं, मुंह में डालते हैं, तो इस क्रिया को बोलते हैं अंतःग्रहण। क्या बोलते हैं? अंतःग्रहण। ओके, यानी कि भोजन को थाली से उठा के मुंह में डालना ही अंतःग्रहण होता है। जैसे कि आप लोग जानते हो, कथा सुनने जाते हो, वहाँ पे क्या मिलता है? पंचामृत। ओके, पंचामृत मिलता है, पंजीरी मिलती है। तो क्या बोलता है पंडित? पंचामृत को ग्रहण करो। ग्रहण मतलब होता है सीधा खाना। ओके, तो अंता मतलब अंदर, ग्रहण मतलब खा लो। तो क्या हुआ? भोजन को उठा के जब आप खाते हो तो उसको क्या बोलते हैं? अंताग्रहण। तो ये पहला स्टेप हो गया। भोजन के पाचन की क्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है? जब आप रोटी को तोड़ के दाल में भिगा के जैसे मुख में रखते हो, अंताग्रहण करते हो, तभी से पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो ये एक पद हो गया अंतःग्रहण का। सेकेंड पद होता है पाचन का। ओके, तो आप अभी सीधा सा मतलब देखिए ना, भोजन को उठा के, रोटी को उठा के तोड़ के मुंह में रखे। ओके, तो यहाँ पे क्या? अंतःग्रहण खत्म हो गया, अंतःग्रहण का पार्ट खत्म हो गया। यानी कि ये भोजन हो गया, पूरी को उठा के आप जैसे मुंह में डाले, आपका एक स्टेप पूरा हो गया, अंतःग्रहण पूरा। अब आता, यहां से स्टार्ट होता है दूसरा स्टेप पाचन का। क्या? पाचन का। अब मुंह में तो रोटी आप रख लिए, ऐसे हूंच क्या, ऐसे हौड़ रहे हो, मुंह में कूच रहे हो, चबा रहे हो, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे पाचन हो रहा है। पाचन किस चीज का होता है? कार्बोहाइड्रेट का। गाइस, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। किसके थ्रू होता है? हमारे लार के द्वारा।
सलाइवा के द्वारा। जब आप रोटी को तोड़ के मुंह में डालते हो और उसको ऐसे ऐसे करके हौड़ के कूचते हो, चबाते हो, ओके, तो क्या होता है, हमारे जीभ के अंदर से लार निकलती है और उसमें संता है वो, तो वहाँ पे देखो तो वो संता है, तो वहाँ पे क्या, कार्बोहाइड्रेट का विखंडन होने लगता है और उसमें होता है जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं वो मारे जाते हैं। किसके द्वारा? हमारे जीभ से निकलने वाली लार, हमारे मुंह से निकलने वाली लार। जीभ नहीं बोलेंगे गाइस, सॉरी, जीभ नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे मुख, ओके, मुख से निकलने वाली, क्योंकि जो लार ग्रंथियां होती हैं वो कहाँ होती हैं? जीभ के हमारे जस्ट नीचे ही होती हैं, ओके। जब आप कभी कभी ऐसा ध्यान से देखे होगे, अगला बंदा ऐसे कोई खड़ा है आपसे बातें कर रहा है और कभी कभी आपके ऐसे करके जीभ ऐसा करता है, ऊपर की तरफ टंग को ऊपर तरफ टच करता है, ऊपर वाली तारू में यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे से पानी की फुहार जैसे निकलती, पीच निकलती है, वो क्या होते हैं? लार ग्रंथियाँ होती हैं, वहाँ से पानी निकलता है, ओके। तो यहीं से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है। कहाँ से? मुख से। तो मुख में कूचे, पाचन स्टार्ट हो गया। अब मुख से कूचते कूचते खाए कहाँ पे आया? आमा से आया। तो पुड़िया भाई साहब उठा के यहाँ डाल ले रहो मुँह में। अब यहाँ से कूचते हो मुँह से और आया आमाशय में, आपकी आमाशय में पूरी पहुँचा। अब यहाँ पे हो गया पाचन। क्या हो गया गाइज? पाचन हो गया। अब पाचन क्रिया, ये पूरी क्रिया ही पाचन कहलाती है, लेकिन यहीं पे ही इसका विखंडन, तोड़ना ओड़ना, जो 2-2.5 घंटे, 4 से 5 घंटे, कितने क्या बोलते हैं गाइस, इसमें 2 से 2.5 घंटे, 2 से 2.5 घंटे इसी में रहता है, किसमें? आमाशय में ही ये रहता है, कौन? भोजन, ओके। अब इसके बाद में फिर चलता है हमारे छोटी आंत की तरफ, तो यहीं से होता है, इसका स्टार्ट हो जाता है, अवशोषण होता है, ये सब चीज़ें होगी। किस में स्टार्ट हो जाता है? इसी छोटी आंत में। किस में होता है? छोटी आंत में ही अवशोषण हो गया, बड़ी आंत में भी अवशोषण हो गया, ओके। तो यानी कि जितनी भी आंतें, छोटी आंत बड़ी आंत में अवशोषण होता है। क्या? अवशोषण होता है, ओके। अवशोषण मतलब होता है किसी चीज को खींचना। मान लीजिए एक बोतल पानी लेते हैं, उसमें से पाइप डाल के, स्ट्रॉ डाल के, आप फ्रूटी पिए हैं, मैंगो फ्रूटी, उसमें एक स्ट्रॉ डालती है, इसे पकड़ के डाल के मुंह में खींचते हैं, स्ट्रॉ पीते हैं, पाइप से स्ट्रॉ पीते हैं, तो आप क्या करते हो? खींचते हो मुंह के अंदर में। तो वैसे यह होता है, अवशोषण होता है, खींचा जाता है। किस में से? इस हमारे भोजन या पूड़ी में से जो फैट हो गई, विटामिन हो गए, मिनरल्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, इसको खींचा जाता है। किसके थ्रू? इस छोटी और बड़ी आंत के थ्रू। गाइस, जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के लास्ट में एक उंगली नुमा रहती है, जिसको बोलते हैं रसांकुर। क्या बोलते हैं? रसांकुर, ओके। क्या बोलते हैं? रसांकुर, ओके, रसांकुर बोलते हैं। वो क्या करता है? हमारे इस भोजन में जो प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब चीज़ें होती हैं, उसको खींच किस में फेंक देता है? खून में फेंक देता है। किस में फेंक देता है? ब्लड में, ओके गाइज। किस में फेंक देता है? ब्लड में। ब्लड में फेंकने के बाद में ब्लड का काम होता है हर एक कोशिकाओं को उसको पहुंचा देना, ओके। अब यहाँ पे अवशोषण क्रिया कहाँ पे हुई? हमारे इस छोटी आंत प्लस बड़ी आंत में हो गई अवशोषण क्रिया। अब गाइज, स्वांगीकरण भी इसी में होता है। किस में होता है? इस बड़ी आंत में होता है। किस में होता है गाइज? बड़ी आंत में होता है। क्या होता है? स्वांगीकरण। अब गाइज, ये स्वांगीकरण क्या होता है उसको देख लेते हैं। मान लीजिए आप भोजन किए, ओके, भोजन गया आपके मुख से थ्रू गया आमाशय में, आमाशय से गया छोटी आंत में, छोटी आंत के लास्ट छोर में क्या हुआ? अवशोषण हुआ। अब गाइज, अभी आप भोजन में से, और भोजन में जो आप खाए पिए थे, पानी पिए थे, आपने दाल चावल खाया था, पूड़ी खाया था, पनीर खाया था, धकाधक काला जाम खाया था, छेना हो गया, मिठाइयाँ हो गई, ये सब चीज़ें खाई थी, तो अभी तो वो क्या हुआ? अभी तो आपकी छोटी आंत में गई। तो छोटी आंत में क्या हुआ? अवशोषण, प्रोटीन हुआ, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, इन सब चीज़ का अवशोषण कौन किया? छोटी आंत के लास्ट भाग में, जिसको बोलते हैं रसांकुर ने किया। अभी बाबू पनिया तो बचल है, पनिया मतलब H2O या जल बचल है। अब उसका अवशोषण कहाँ पे होता है गाइज? उसका अवशोषण होता है हमेशा बड़ी आंत में। जितने भी आप लिक्विड वाली चीज़ें पीते हो, लिक्विड होना जरूरी
सॉरी गाइज, लिक्विड क्यों होता है? क्योंकि उसमें वाटर मिला होता है, जल मिला होता है, H2O मिला होता है। वो गाइज लास्ट में कहाँ पे? बड़ी आंत में ही अवशोषण होता है। किसमें? बड़ी आंत में होता है। किसके थ्रू होता है? स्वांगीकरण। किसके थ्रू? स्वांगीकरण। क्या होता है? बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, H2O का अवशोषण होता है। ओके, तो क्या होगा? लास्टली आपके पेट में जो भोजन बचा रहेगा उसमें बचा रहेगा पहला जल, दूसरा वेस्ट मटेरियल। ओके, वेस्ट मटेरियल। तो क्या होता है? इस बड़ी आंत के अंदर में जो जल होता है, जल और वेस्ट मटेरियल को में से जो जल होता है H2O होता है, क्या होता है? H2O को ये बड़ी आंत खींच लेती है और वो डाल देती है आपके खून में। किस में डाल देती है? खून में डाल देती है। अब यही जो पानी होता है गाइज, ये हमारा किडनी जो होता है, किडनी जिसको आप गुर्दा बोलते हो, वो इसी पानी को फिल्टर करके हमारे यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यूरिन के द्वारा गाइज पानी इसीलिए ही ज़रूरी है क्योंकि हमारे बॉडी में जब माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम करता है, ऊर्जा बनाता है, तो उस दौरान क्या करता है? बहुत सारे हानिकारक चीज़ों को रिलीज करता है, जैसे अमोनिया हो गया। ओके, हानिकारक पदार्थ बनते हैं उनको रिलीज करता है। तो ये पानी जो होता है इन सब चीज़ों को घोल के किसके पास लेके आता है? किडनी के पास लाता है। ब्लड को पूरा साथ में लेके, अब ब्लडवा को प्यूरिफाई कर देता है गुर्दवा, किडनियाँ, और बचा वेस्ट मटेरियल और जल को हमारे यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है, मूत्र के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो ओके गाइस, तो यहाँ पे हो गया स्वांगीकरण। अब आपके पास बचा वेस्ट मटेरियल। वेस्ट मटेरियल में अब ये कहाँ पे आएगा? तो ये गाइस जैसे जैसे करके बड़ी आंत से होते हुए आके यहाँ पे रेक्टम में इकट्ठा होता है। किसमें? रेक्टम में। ओके, रेक्टम में इकट्ठा होता है। अब गाइस ये रेक्टम में इकट्ठा होता है जिसको बोलते हैं स्टोरेज, स्टोर रूम। वैसे आपके वेस्ट मटेरियल का स्टोर रूम कौन होता है? रेक्टम होता है। अब रेक्टम में इकट्ठा होने के बाद में ये क्या करता है? बाहर निकल जाता है। जब यहाँ पे ओवर होने लगता है रेक्टम में, तो ये गुदा के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, उत्सर्जन कर दिया जाता है, मल विसर्जन कर देता है। तो गाइज ये 5 स्टेप थे विषम पोषण पद। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,